ऑफ रियल फंक्शंस। अब कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस में क्या होता है कि अगर f पर गए फिर g पर गए, हमने ये बात पढ़ी है, अभी भी किया था। हम क्या बोल रहे थे कि GOF कब एग्जिस्ट करेगा? GOF exists if range of f is subset of domain of G। अगर f की रेंज G की डोमेन का सबसेट है तो आप आगे चलते हैं। अब मान लो ऐसा हो जाए कि f की रेंज G की डोमेन का सबसेट नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है। इट मे हैपन range f not subset of domain of G। अब f की रेंज अगर G की डोमेन का सबसेट नहीं है तब हम क्या करेंगे? अगर ये चीज नहीं है तो अगर f की रेंज G की डोमेन का सबसेट ना हो तो भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर मिलेंगे जिनकी कॉमन इमेजेस, मान लो ये पॉइंट सिर्फ इतनों का तो सबसेट है लेकिन बाकी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कुछ एलिमेंट्स तो हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं हम उनको तो आगे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सबको नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे इस केस में? देन GOF is defined only for those elements in domain, those elements of domain of F which have image in domain of G, which have image in domain of G, जिसकी G की डोमेन में होगी। सिर्फ वही पॉइंट्स के लिए आप करेंगे, बाकी GOF एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए अब ऐसे कैसे क्वेश्चन होंगे कि हम इनको कर पाए। सपोज रेंज नहीं होती है तो हम जो डोमेन के लिए क्या काम करेंगे? तब हम कहेंगे GOF डिफाइंड होगा उन सभी x के लिए सच दैट डोमेन x डोमेन f से बिलोंग करना चाहिए और fx डोमेन G से बिलोंग करना चाहिए टू R। ये ऐसा फंक्शन बनेगा वेयर हम बोलेंगे GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ fx। एक ऐसा फंक्शन डिफाइन होगा। वैसे हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं G ऑफ f इस f से लेकर R तक है, f की डोमेन से, बट नहीं। अब हम कहेंगे ये सेट उन सभी x और उन सभी fx को लेकर आगे बढ़ेगा R तक सच दैट कि GOFX डिफाइंड हो जाए। वैसे हम सीधा लिख देते थे कि डिफाइन नहीं होगा। ये चीज कब आएगी कि हम कहते हैं कि डिफाइन होगा? और FOG के लिए भी क्या होगा फिर? अगर मुझे FOG लिखना है तो FOG लिखेंगे तो हम कहेंगे कि अब की बार x किससे बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा डोमेन G से, GX बिलोंग करेगी डोमेन F से। इस पॉइंट से लेकर R तक एक फंक्शन होगा वेयर f of gx is f of g of x। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हैं, इफ रेंज हम कहते हैं कि वो सबसेट हो। कल तक हमने यही पढ़ा था कि वो सबसेट हो। अगर इसे इंक्रीज करना है तो हम ये कह सकते हैं अगर f की रेंज और g की डोमेन का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, फाई है, तो G की डोमेन है, F की रेंज है, तो GOF, तो हम कहेंगे GOF डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एग्जिस्ट करा सकते हैं। दैट
GOF exists only if the range of f intersection domain of G is not equal to 5. कम से कम कुछ जरूर होना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करेगा. एंड सिमिलरली इफ G की रेंज हो जाए, range of G intersection domain of F is 5, then FOG does not exist. ठीक है. And that is FOG exists only if range G intersection domain F is not equal to. अगर रेंज ऑफ G डोमेन F 5 है तो FOG डज नॉट एग्जिस्ट. अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आगे एलिमेंट प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, और अगर आ गया तभी कर पाएंगे. क्वेश्चंस अब ऐसे आएंगे जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि ये चीज ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है. सिर्फ हम देखकर नहीं कह सकते हैं इसको. कैसे? देखिए बेटा, सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया fx is 1 by x, एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अभी जब एग्जाम डेज चल रहे हैं तो आप लोग प्लीज डाउट क्लासेस लगेंगी, आपको म्यूट नहीं रखा जाएगा. आप डाउट क्लास में अपने डाउट्स बीच बीच में ले सकते हैं. ये स्कूल की तरफ से ही ऑर्डर्स हैं कि डाउट क्लासेस मोस्ट इफेक्टिवली ली जाएं, और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा मैक्सिमम उसी सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस लगेंगी बेटा. और दूसरा, आप जो भी डाउट्स भेज रहे हैं, आप पहले भेजना चाहते हैं ग्रुप में पहले भेज दीजिए, साथ के साथ भी अनम्यूट करके बताएंगे, वो आपको साथ के साथ सॉल्व कराया जाएगा. दूसरा, तुम्हारी क्लासेस के स्क्रीनशॉट्स हम ले रहे हैं, कौन बच्चा कितना एक्टिव है, तो प्लीज क्लासेस में रेगुलरली अटेंड करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करें. और चैप्टर 1 से 10 ही मैथ्स का फोकस रखें, अभी वही आने हैं, बाद वाले चैप्टर्स हम बाद में कर लेंगे. क्वेश्चन देखिए, fx तो है 1 by x, gx 0 है, R2 रियल फंक्शंस. देन डिफाइन FOG if it exists. ठीक है. fx कहता है 1 by x है, gx कहता है 0 है. बताओ FOG एग्जिस्ट करता है या नहीं. जब एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो आप लिखेंगे डोमेन कितनी है f की, सभी रियल हो जाएंगे. क्या 0 होगा? नहीं, क्योंकि 1 by x है तो 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा. तो डोमेन में सभी रियल आएंगे बट 0 नहीं आएगा. नेक्स्ट, रेंज क्या है f की? इसका आंसर 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 1000, मतलब 0.0001, 0.0002 कुछ भी आए, बड़े से बड़े नंबर हो जाए नीचे तो डिवाइड होके पॉइंट्स में आएगा, बट आपका आंसर 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल आंसर आएगा. तो डोमेन भी r-0 है, रेंज भी r-0 है. ठीक है. ये दोनों पॉइंट्स, डोमेन भी r-0, रेंज भी r-0, दोनों टर्म्स आ जाएंगी. और अगर दोनों ऐसे हैं तो डोमेन G की चेक करो. G की डोमेन कोई भी रियल नंबर डाल दो x, बट रेंज क्या है G की? कोई भी रियल नंबर डालने पर भी सभी का आंसर क्या है? gx इज अ फंक्शन इक्वल टू 0, तो सबका आंसर 0 आने वाला है. तो डोमेन तो है r-0, रेंज है f की r-0,
जी की डोमेन रियल, जी की रेंज 0। अब एफ ओ जी, तो जी की रेंज, एफ की डोमेन। कैसे देखते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ होता है तो पहले जी की रेंज, तो रेंज ऑफ जी 0 है। क्या ये डोमेन ऑफ एफ का सबसेट है? नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज में सबका आंसर 0 है और एफ की डोमेन ऐसी है जिसमें सब कुछ है बट 0 ही नहीं है। तो इट मीन्स रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। Range of G is subset of domain of, not subset of domain of F। अब ये F की डोमेन का सबसेट नहीं बना है, ठीक है? तो आपके पास क्या आएगा? एफ ओ जी किसके लिए डिफाइन होगा फिर? अब आप ये नहीं कह देंगे डिफाइन नहीं है। दस एफ ओ जी इज डिफाइंड only for those elements in domain of G which have their images in domain of F। तो ये चीज होगी, वही एलिमेंट आगे ट्रांसफर होंगे जो जी की डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज जो आए वो एफ के अंदर आ जाए, मींस एफ की डोमेन में हो। तो ये चीज फाइंड आउट कैसे करते हैं अभी बताया था। कंबाइंड डोमेन कैसे देखेंगे वो सीख लो। डोमेन ऑफ, हाँ जी बेटा, देखो बेटा, जो आपका ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पहले एफ की डोमेन पर आओ। मैं कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ, 0 नहीं डाल सकती क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, 0 नहीं आएगा। फिर मैंने रेंज चेक करी, तो रेंज में क्या होगा? आप 1/1, 1/2, 1/3 सब कुछ इनपुट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 ही नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मान लो किसी ने 1/1 करोड़ लिख दिया तो वो 0.00000 ऐसे बन जाएगा, 1 2 जो भी आए, लेकिन उसको एग्जैक्टली 0 तो नहीं कहते ना। तो एग्जैक्टली 0 वाला नंबर नहीं मिलेगा। 1/2 3 5 6 7 8 9 कुछ ऐसा नंबर लिख दिया तो आंसर आएगा 0.000000249 कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि 0 नहीं होगी एग्जैक्ट। तो डोमेन भी ये है, रेंज। तो इंफिनिटी तो हम लेते ही नहीं रियल्स में। आप रियल नंबर का सेट कैसे लेते हो बेटा? ऐसे लिखते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका साइन क्या होता है? ओपन। तो इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है ना क्या है, किस पॉइंट को इन्फिनिटी कहोगे? इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड टर्म, हमें नहीं पता। आपने एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर लिखा, दूसरा स्टूडेंट आया और उसने उसमें 5 ऐड कर दिए तो नंबर और बड़ा हो गया, तो एंडिंग तो कभी होगी नहीं। हम उसे ओपन में लिखते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है बेटा, तो वो पॉइंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, सारी रियल नंबर लाइन आएगी। इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूडेड ही नहीं होता, आप हमेशा ओपन इंटरवल बनाते हैं। नेक्स्ट, कहाँ? किसकी? हाँ, एफ की रेंज। हाँ, 0 से ओपन और 1 से क्लोज, क्योंकि इसका आंसर 1 को भी क्रॉस नहीं करेगा। 1 से कम आएगा तो ये लो ही मत, r-0। ठीक है, 0 और 1 इज द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ठीक है हम रियल्स ले रहे हैं और 0 माइनस कर रहे हैं, बट हमें पता है 1/x है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है,
ये तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट है, बट एक हाँ अभी एक बात हो रही, रुको। r-0 क्यों लिखा था, एक बात और भी तो है। अब मान लो x तुमने कहा x 2 3 4 5 डाला, मैंने x इंटीजर नहीं लिए हुए, रियल लिए हुए। रियल में रैशनल होते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई तो वो 2 बन जाएगी या ग्रेटर 1 से, तो 1 पर नहीं रुकोगे। समझ आ गया? अब अगर आपका x रैशनल हुआ f ऑफ 1/6, तो 1/1/6 6 आंसर आ गया, लेकिन सिर्फ आंसर 0 ही नहीं आएगा दोनों में। तो ये चीज ध्यान रखना, r-0 0 1 तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि आप सिर्फ नेचुरल नंबर डालोगे, और अगर नेगेटिव डल गए तो उधर भी बढ़ोगे। मैंने रियल लिया है, रियल फंक्शंस, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी, नेगेटिव भी ले सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है, 0 पर है, तो मुझे 0 से ही डर है, 0 से ही बचना है। मैं 0 नहीं ले सकती, 0 नहीं लूंगी तो आंसर भी 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लूँ, छोटे से छोटा नंबर लूँ, आंसर 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो r-0 ही लेंगे। डोमेन ऑफ जी लोगे, वो आपको पता चल चुका है, कोई भी x पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल कुछ भी डाल दो, आंसर 0 है, तो रेंज सारे की 0 है। अब प्रोसीड करें आगे। ठीक है, एफ ओ जी हो गया। तो एफ ओ जी डिफाइंड उन्हीं के लिए होगा बेटा, इन डोमेन ऑफ जी विच हैव देयर इमेजेस। तो अब सारे पॉइंट तो आगे नहीं ट्रांसफर हो पा रहे। अब हमने देखा कि वो सबसेट नहीं बना, क्योंकि मेरा आंसर रेंज का 0 है और 0 ही इसकी डोमेन में नहीं है। तो अब मैं प्रोसीड कैसे करूं? एफ ओ जी इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज एलिमेंट्स कि जी की डोमेन को जो आगे लेकर जा रहे हैं डोमेन ऑफ एफ में, उसके लिए हम कैसे लेते हैं कॉमन, वो चीज चेक करो। वो कॉमन कैसे चेक होगा, हम निकालेंगे डोमेन ऑफ एफ ओ जी। ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है और लिंक दोबारा आएगा अभी ओवर होते ही। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ओ जी। अब जब एफ ओ जी का डोमेन लेंगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी बेटा, ये कहता है कि इसमें वो सभी एक्स हो कॉमन। कैसे लेते हैं वो चीज देखो, कॉमन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एफ ओ जी का मतलब एक्स तो जी के अंदर से आएगा, जी की डोमेन, तो वो जी के साथ जुड़ गया। अब जी एक्स रेंज बन गई, तो जी एक्स किसकी डोमेन के अंदर होना चाहिए, एफ की डोमेन के अंदर। अगर जी एक्स एफ की डोमेन के अंदर बन जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है डेफिनेशन से। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को पूरा करूं तो इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन जी की कौन थी, रियल। एंड जी एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन एफ की थी रियल -0। अब क्या होगा, बिकॉज जी एक्स इससे बिलोंग करना चाहिए, बट जी एक्स तो 0 है, जो कि